तो यही चीज़ मैं फिर से यहाँ बता रहा हूँ कि जो प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडोमास, यानी जो हाइब्रिड सेल है उसको हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तब उसमें जो कंडीशंस हमें याद रखना है, ठीक है, उसमें हमारे मीडियम जो है वो क्या है, हेड मीडियम है, ठीक है। और जो हम एंजाइम यूज़ करेंगे, ठीक है ना, स्पेसिफिकली हमें यही याद रखना है कि जो बी सेल हम या स्प्लीन सेल हमने निकाला उसका जो लाइफ स्पैन है वो 15 डेज है, ठीक है ना। 15 डेज़ के बाद जो हमारा बी सेल होगा या बी सेल या स्प्लीन सेल, ठीक है, वो 15 डेज़ के बाद वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब हाइब्रिडोमा जो है, जो हाइब्रिड सेल निकालने के लिए हम इस बी सेल को या स्प्लीन सेल को किसके साथ में हम कंबाइन करते हैं, माइलोमा सेल के साथ में, ठीक है। माइलोमा सेल के साथ में कंबाइन करके एक हाइब्रिड सेल निकालेंगे, ठीक है। इसमें इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हाइब्रिड सेल जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक। तो माइलोमा सेल्स में हम क्या करते हैं, कंडीशन ये है कि माइलोमा सेल्स में हम एक एंजाइम जो यूज़ करता था इसमें किसके, स्प्लीन सेल के लिए, वो माइलोमा सेल में हम क्या रखेंगे, वो एब्सेंट रखेंगे, ठीक है ना। माइलोमा सेल्स लैक एचजीपीआरटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको उसमें एब्सेंट रखेंगे माइलोमा सेल्स की केस में, ठीक है। एचजीपीआरटी को हम माइलोमा सेल की केस में एब्सेंट रखेंगे ताकि वो हाइपोजेंथिन को यूज़ ना कर सके और न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म नहीं करेंगे, तो इसमें डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। तो जब डीएनए सिंथेसिस माइलोमा सेल्स में नहीं होगी तो अल्टीमेटली ये माइलोमा सेल्स क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये है माइलोमा सेल्स को ख़त्म करने का एक और तरीका। बट ये है कि अब जब हमने इस पाथवे को जो जीपीआरटी यूज़ करती है उसको हम क्या कहेंगे, साल्वेज पाथवेज। जब अगर वो साल्वेज पाथवे को यूज़ नहीं कर पाती है तो एक और पाथवे यूज़ करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डी नोवो पाथवे। सेकंड इज़ द डी नोवो पाथवे, ठीक है। अब ये डी नोवो पाथवे भी यूज़ नहीं करे, ठीक है ना, क्योंकि हमें माइलोमा सेल्स नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, सिर्फ हाइब्रिड सेल्स। डी नोवो पाथवे को यूज़ नहीं करने के लिए हमने जो मीडियम हेड मीडियम यूज़ किए उसमें जो एमाइनोप्टेरिन प्रेजेंट है ना, वो एक फॉलिक एसिड है, वो इस पाथवे को, ठीक है, उसको क्या करती है, इसको इनहिबिट करती है, ठीक है, स्टॉप करती है, ताकि उसमें डीएनए सिंथेसिस या न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस नहीं हो, ठीक है। तो माइलोमा सेल्स में एक तो डी नोवो पाथवे ये भी ख़त्म हो गया, और इनमें माइलोमा सेल्स में जो एचजीपीआरटी है, ठीक है, जो एचजीपीआरटी है, ठीक है ना, माइलोमा सेल्स में जो दूसरा पाथवे क्या है, साल्वेज पाथवे, वो एचजीपीआरटी की वजह से ये पाथवे क्या है, चलती है। अब इनमें जो ये एंजाइम भी नहीं है तो ये पाथवे भी क्या होगी, ये पाथवे भी काम नहीं करेगी, ठीक है, डीएनए सिंथेसिस के लिए। तो दोनों पाथवे ख़त्म हो, जब इनहिबिट है तो स्टॉप है, तो इसमें क्या होगा, माइलोमा सेल्स में जो डीएनए सिंथेसिस हो वो बिल्कुल नहीं होगी, तो माइलोमा सेल्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड लाइन आप देखें, द सेल्स आर देन स्क्रीन्ड इन द हेड मीडियम विच ब्लॉक्स द पाथवे ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, ठीक है ना। जो हेड मीडियम हमने यूज़ किए है उसमें उसमें क्या करेंगे, उसमें जो है जो सेल्स है, जो माइलोमा सेल्स है, वो क्या होगा, उनकी जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस की पाथवे है, वो सेकंड पाथवे है, वो उसको ब्लॉक करेगी, ठीक है। आप ना जो फिर उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे फिफ्थ स्टेप है, दैट इज़ स्क्रीनिंग ऑफ हाइब्रिडोमास, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, जो हाइब्रिडोमास है उनको निकाल देना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ देखें, हमारे मीडियम में ये तीनों चीज़ें होगा, एक हमारा माइलोमा सेल्स, ठीक है, और बी सेल्स, और तीसरा जो इन दोनों को फ्यूज़ जो कराया था उनके बाद में जो हाइब्रिड होंगे उसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडोमास, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, तो इसमें जब हमने देखा तीनों सेल्फ इसमें प्रेजेंट है, तो जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ व्हाट, हाइब्रिडोमास में, अच्छा, स्क्रीनिंग ऑफ हाइब्रिडोमास में क्या है, यही चीज़ जो मैंने अभी पहले बताया। यहाँ देखें कि जो माइलोमा सेल्स हैं, ठीक है ना, ये माइलोमा जो बी सेल्स है, सबसे पहले बी सेल देखें, ये वाला बी सेल्स,
ये बी सेल्स का क्या होगा, बी सेल्स क्या है, इसमें क्या होगा, ये सेल जो है दे डाई ड्यू टू शॉर्ट लाइफ स्पेन, 15 दिन इनका लाइफ स्पेन होता है, उसके बाद ये सेल ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो एक चीज़ क्लियर हो गया। हमें कौन सा चाहिए, हमें सिर्फ ये वाला सेल चाहिए, हाइब्रिडोमास। जो माइलोमा सेल्स है ये क्या है, अनकंट्रोल्ड इनकी कैपेसिटी, इनकी ग्रोथ कैपेसिटी है और ये इमॉर्टल है। ठीक है, तो इसके लिए ये सेल्स ऐसे तो नहीं मरता। हेड मीडियम में क्या होगा, हम जो हेड मीडियम यूज़ करते हैं जो उसमें एमानोप्टेरिन है, वो इनकी पाथवे को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है डीएनए सिंथेसिस की। ठीक है, तो सेल्स डाई ड्यू टू लेक ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। जब इनकी न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस नहीं होती है क्योंकि इसमें एमाइनोप्टेरिन है, तो ये माइलोमा सेल जो है वो ऑटोमेटिकली ये भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो माइलोमा सेल्स भी ख़त्म हुआ और बी सेल भी ख़त्म हुआ, बचा क्या, सिर्फ ये हाइब्रिडोमा जो है वो सेल है सर्वाइव करती है। ठीक है, तो दीज आर द सेल जो हमें चाहिए है। ठीक ठीक है ना। फिर उसके बाद 6 स्टेप है, एक बार जब हाइब्रिडोमा सेल्स फॉर्म हो गया तो उनको हम क्या करेंगे, कल्चरिंग ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स। ठीक है, या मोनोक्लोन्स प्रोडक्शन इन हाइब्रिडोमा सेल्स की। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। ठीक है, हाइब्रिडोमास आर सेपरेटेड एंड इंडिविजुअली उनको कल्चर किया जाता है, कल्चर करते हैं। ठीक है ना, या उन सेल्स को जो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोनल कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, सो 6 स्टेप इज़ व्हाट, हाइब्रिडोमा सेल्स फॉर्म होने के बाद उनकी कल्चरिंग जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज व्हेन ग्रोइंग कल्चर्स कैन बी सीन, जब हम ऐसा हमें पता चले कि कल्चर जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है ना, तो हम फर्दर उसमें क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, देखते हैं कि जो उसमें एंटीबॉडीज़, ठीक है ना, जो हमें चाहिए वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, वो हम क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं। ठीक, तो 7 स्टेप है, ठीक है ना, स्क्रीनिंग ऑफ डिज़ायर्ड एंटीबॉडीज़ की, देखना जो डिज़ायर्ड एंटीबॉडीज़ उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीजेंस जो आर इमोबलाइज्ड इन द वेल्स, ठीक है, उस वेल में हम क्या करते हैं, एंटीजेंस को इमोबलाइज करते हैं। ठीक है, एंड द एंटीबॉडीज़ आर ट्रांसफर्ड, और एंटीजेंस को हमने इमोबलाइज किया और एंटीबॉडीज़ को उसमें ट्रांसफ़र किया। सो ताकि क्या होगा, जब एंटीबॉडीज़ उसके कंटेक्ट में आएंगे वो उसके साथ में उन एंटीजन के अगेंस्ट बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, सो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ हमें क्या दिखेगा, वो रिएक्ट करेंगे टू डिफरेंट एपिटोप्स ऑन द सेम एंटीजन। ठीक है, जो उसमें एपिटोप्स प्रेजेंट होंगे एंटीजन पे, उसी के साथ में बाइंड करना शुरू करेंगे। ठीक, तो सिलेक्शन स्टेप 8 जो है वो क्या है, सिलेक्शन एंड कल्चर ऑफ स्क्रीन्ड एंटीबॉडीज़, यानी फाइनली हम क्या करते हैं, जो डिज़ायर्ड एंटीबॉडीज़ जो हमें मिलता है उसको हम क्या करते हैं, उसकी एक मास कल्चरिंग करता है और उसको हम स्टोरेज के लिए क्या करते हैं, फ्रीज़ करते हैं। ठीक है ना, उनको फ्रीज़ करा के हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं ताकि इन फ्यूचर उसे यूज़ किया जाए। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक स्टेप कि हमने इसमें क्या किया। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, यहाँ देखिए, पहला स्टेप क्या किया, माउस को हमने इम्यूनाइज़ किया। ठीक है, जो एंटीजन हमें चाहिए, ग्रीन कलर का एंटीजन है। ठीक है, हमें उसकी एंटीबॉडीज चाहिए तो हमने माउस इज इम्यूनाइज, पहले माउस को क्या इम्यूनाइज़ किया बाय थ्रू इंजेक्शन, जिसमें हमने एंटीजन को इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या करता है, माउस जो है उस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करता है, एंटीबॉडी फॉर्म करेगी, या बी सेल जो है, बी सेल जो है वो बाइंड होके फिर प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे। ठीक है, फिर वो प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, उन एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेंगी, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, माइलोमा सेल्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, माइलोमा सेल्स आर अनएबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ और HGPRT आर सेलेक्टेड। ठीक है, माइलोमा सेल्स में हम स्पेसिफिकली HGPRT को एब्सेंट रखेंगे। ठीक है ना, ठीक है, ताकि वो एंटीबॉडीज़ जो है अनएबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ठीक है ना, एक तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी नहीं, HGPRT यूज़ करने से उनमें जो साल्वेज पाते हैं वो स्टॉप होगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, हम क्या करते हैं, माउस में से जो स्प्लीन सेल्स है जिसमें प्लाज्मा सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, स्प्लीन को हमने रिमूव किया,
यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेप हमने क्या किया। थर्ड स्टेप में माउस में से स्प्लीन को रिमूव किया, फिर उसके बाद प्लाज्मा सेल्स फ्रॉम द स्प्लीन आर आइसोलेटेड, उस स्प्लीन में से प्लाज्मा सेल्स को आइसोलेट किया। ये आप यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर की जो है वो प्लाज्मा सेल्स है, हमने स्प्लीन में से निकाला हुआ, उसको मिक्स किया किसके साथ, माइलोमा सेल्स, रेड कलर के सेल्स के साथ। ठीक है, तो सेल फ्यूजन इज इंट्रोड्यूस टू प्रोड्यूस हाइब्रिडोमा। जब इन दोनों को मिक्स कराएंगे तो क्या करता है, ये प्रोड्यूस क्या करेंगे, हाइब्रिडोमाज, यानी हाइब्रिड सेल्स प्रोड्यूस। इनको मिक्स करते हैं हम एक प्रोसेस से, हम इनको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज कराते हैं। ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं ताकि ये फ्यूज़ हो जाए। ठीक है, जब एक बार फ्यूज़ होके हाइब्रिडोमा बन जाते हैं, ठीक है, सेल्स, चौथा स्टेप है सेल्स आर ट्रांसफर टू द हेड मीडियम। इनको सेल्स को जब हमने कंबाइन किया, इसमें हाइब्रिड सेल भी बने, इसमें कुछ होंगे जो ऐसे ही रहेंगे एज सच माइलोमा सेल या प्लाज्मा सेल के तौर पे, तो हम उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे किसमें, हेड मीडियम में। हेड मीडियम क्या हुआ, हाइपोजेंथीन एमाइनोप्टेरिन थाइमिडीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो अनफ्यूज प्लाज्मा सेल है वो डाई करेंगे, क्यों, क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन जो है वो 15 डेज का है। ठीक है, और जो अनफ्यूज माइलोमा सेल्स हैं वो भी डाई हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने उसमें HGPRT जो एंजाइम है उसको क्या रखा था, हमने एब्सेंट रखा था। ठीक है, फिर उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है, अब इसमें जो बचा क्या, हाइब्रिडोमास। ठीक है, हाइब्रिडोमा दैट प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू द एंटीजन, जिस एंटीजन के अगेंस्ट पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, आर सेलेक्टेड एंड ग्रोन इन बल्क। तो हम इस हेड मीडियम से जो हमारे हाइब्रिड सेल्स हैं, माइलोमा सेल्स और बी सेल्स या प्लाज्मा सेल कंबाइन होने के बाद जो सेल बना, जो इमॉर्टल भी है और एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो हम वैसे हाइब्रिड सेल को या हाइब्रिडोमास को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उनको ग्रो कराती है। ठीक है ना, और उनकी कल्चर करा के उनको ग्रो करा के उनको क्या रखती है, स्टोर रखती है। ठीक है ना, ताकि इन फ्यूचर जब हमें ज़रूरत पड़े उन सेल्स की या उन एंटीबॉडीज़ की, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है ना, सो ये था, दिस इज़ द स्टेप। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हाइब्रिडोमा सेल है उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल को हम प्रोड्यूस करते हैं, या हाइब्रिड सेल को हम प्रोड्यूस करते हैं, और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्निक। ठीक है, हाइब्रिडोमा टेक्निक। ठीक है, और उसमें हमने हाइब्रिडोमा टेक्निक में हमने क्या किया, हाइब्रिडोमा टेक्निक में हमने मेनली माइलोमा सेल्स, एक तो हमने माइलोमा सेल्स लिया, ठीक है ना, ये वाला जो रेड वाला है, और हमने स्प्लीन सेल से प्लाज्मा सेल को लिया। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करा के एक हाइब्रिड सेल निकाला। ठीक है, ताकि उसमें दोनों की प्रॉपर्टी हो। ठीक है, प्लाज्मा सेल की एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो जो हमें ज़रूरत है, और माइलोमा सेल की हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, जो इमॉर्टल वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, ताकि ये जो हाइब्रिड सेल क्या करे, ये हाइब्रिड सेल एक तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता रहे, और ये क्या हो, साइड बाय साइड इमॉर्टल भी हो। ठीक है, तो इस तरह की जो हाइब्रिड सेल है जो हमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस भी करती है और वो इमॉर्टल है, तो हम इसको स्टोर रखते हैं ताकि इन फ्यूचर व्हेन देयर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एंटीबॉडी वी यूज़ दिस हाइब्रिड सेल। ठीक है, जिसको हमने प्रोड्यूस किया है बाय द टेक्निक ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्निक। ठीक है, मेनली जो हाइब्रिडोमा, जैसे इसकी यूज़ मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि स्पेसिफिकली हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को स्पेसिफिकली फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, स्पेसिफिकली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है ना, जो उसमें स्पेसिफिक कैंसर डिजीज़ के लिए। ठीक है, जो उसमें स्पेसिफिक एपिटोप है जो डिजीज़ कॉज कराती है, तो हम उसको अगर उस स्पेसिफिक एपिटोप को ख़त्म करना हो तो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की यूज़ करते हैं। ठीक है, सो this is the technique of this is the hybridoma technique in which the hybrid cell are produced। ठीक है, स्पेसिफिकली कौन सी एंटीबॉडीज हम प्रोड्यूस करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़
हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज़ द हाइब्रिडोमा टेक्निक। और हाइब्रिडोमा टेक्निक जिसमें मीडियम जो है, ठीक है ना, फ्यूजन के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, फ्यूजन के लिए हम यूज़ करते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को, जिसको यूज़ करके हम माइलोमा सेल्स को कंबाइन कराते हैं किसके साथ में, विद द प्लाज्मा सेल, ठीक है। और जो मीडियम हम यूज़ करते हैं इसमें, वो मीडियम क्या है, द मीडियम वी यूज़ हियर इज़ द हेट मीडियम, ठीक है, हाइपोजेंथीन एमाइनोप्टेरिन थाइमिडीन, ठीक है, हाइपोजेंथीन एमाइनोप्टेरिन थाइमिडीन मीडियम, ठीक है, ये मीडियम हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो आप थोड़ा देख ले, दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।